गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के द्वितीय पेपर जो कि राजस्थान के का इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित है, उसमें अब तक हम प्राचीन राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन राजस्थान की सभ्यताएं, प्राचीन राजस्थान में मौर्य युगीन एवं गुप्त युगीन प्रभाव, सल्तनत काल, मेवाड़ की महाराणा या मेवाड़ की राजवंश का उदय, जिसमें हम बप्पा रावल से लेकर गुहिल जो संस्थापक थे गुहिल, उनसे लेकर बप्पा रावल, अल्लट, जत्तर सिंह, समर सिंह, खेता, रतन सिंह, राणा हमीर, महाराणा कुंभा, शांगा इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो बच्चों, आज हम महाराणा प्रताप और मुगल मेवाड़ संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप में से अधिकतर लोग महाराणा प्रताप को अच्छी तरह से जानते होंगे। आपने पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में 10 तक और 11-12 में महाराणा प्रताप के बारे में अच्छी तरह पढ़ा है। और हम राजस्थान के निवासी हैं तो महाराणा प्रताप हमारे लिए गौरव की बात है। वैसे महाराणा प्रताप तो पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए गौरव के प्रतीक हैं, लेकिन विशेषकर हम राजस्थान के निवासी हैं तो हम गौरवशाली है कि हमारे राजस्थान में एक ऐसे वीर पुरुष पैदा हुए जिनकी गौरव गाथाएं राजस्थान तो क्या पूरे भारतवर्ष, एशिया, यूरोप, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और विश्व की कई बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अलग से महाराणा प्रताप के नाम से पीठें बनी हुई है। अलग से हर विश्वविद्यालय के चैप्टर में महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन है। जब तक राजस्थान और भारत का इतिहास रहेगा तब तक हम बारंबार महाराणा प्रताप को नमन करते रहेंगे, महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करते रहेंगे। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही महापुरुष के बारे में अब अध्ययन करने जा रहे हैं। जीवन परिचय और प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ या पाली, ये बताएंगे अभी हम आपको, में से किन्हीं एक जगह पे हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई था। महाराणा उदय सिंह राणा सांगा के पुत्र थे और जयवंताबाई पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री थी। अब इनके जन्म स्थान के बारे में विवाद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग में मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान हैं वो ये तर्क देते हैं कि प्राचीन समय में पहला प्रसव पीहर में होता था और महाराणा प्रताप की माता जयवंताबाई का पीहर पाली में था। इसलिए वो कहते हैं, कई किंवदंतियाँ भी है, कई समकालीन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप का जन्म है वो पाली में हुआ, जबकि कुछ इतिहासकार है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बताते हैं। जो हम भी है, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ।
बचपन में इनको कीका कहा जाता था। कीका का मतलब मेवाड़ी भाषा में या भीली भाषा में छोटा बच्चा होता है। महाराणा प्रताप का बचपन एक राजकुमार की तरह है। प्रारंभिक समय में कुंभलगढ़ में बीता। बाद में महाराणा प्रताप अपने पिता उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ आ गए और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। बचपन से ही महाराणा प्रताप को तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी इत्यादि का शौक था और अपने हम उम्र के लोगों के साथ ये अक्सर युद्ध से संबंधित खेल खेला करते थे। महाराणा प्रताप अपने जीवन की प्रारंभिक 27 वर्षों तक चित्तौड़ के दुर्ग में रहे। जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पे मुगल शासक अकबर ने आक्रमण किया तो अपने संपूर्ण परिवार के साथ उदय सिंह है वो चित्तौड़ को जयमल मेड़तिया को सौंप के उदयपुर की ओर प्रस्थान किया। तब महाराणा प्रताप है उन्होंने कहा कि मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए चित्तौड़ दुर्ग में ही रहकर मुगलों का प्रतिरोध करूंगा। लेकिन पारिवारिक दबाव, सामंतों, मंत्रियों के कहने पे महाराणा प्रताप है वो वहाँ से अपने संपूर्ण परिवार के साथ उदयपुर प्रवास कर गए। अब हम देखते हैं कि मेवाड़ के सिंहासन पे महाराणा प्रताप की ताजपोशी किस प्रकार से होती है। मार्च 1572 ईस्वी में होली के दिन मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का स्वर्गवास हो जाता है। महाराणा उदय सिंह के कई रानियाँ थी, कई सारे विवाह किए थे उन्होंने। कहा जाता है कि उन्होंने कुल 17 विवाह किए। उनमें से सबसे बड़ी रानी या पटरानी राणा प्रताप की माँ जयवंताबाई थी। इसके अलावा और कई रानियाँ थी। उनमें से जैसलमेर के भाटी वंश की रानी भटियानी जी, जिनका पुत्र जगमाल था, वो राणा उदय सिंह की विशेष प्रीत पात्री थी और उस रानी भटियानी के कहने पे उदय सिंह ने अपने जीवन काल में ही जगमाल को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार या मेवाड़ के इतिहास के अनुसार जो सबसे बड़ा राजकुमार होता था वो ही सिंहासन या राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता था। जब राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उनको अंतिम संस्कार के लिए महाराणा प्रताप सहित अन्य राजकुमार, राज दरबारी, बड़े बड़े सामंत, गणमान्य नागरिक शमशान भूमि में ले गए और नियम ये होता था कि राज तिलक वो शमशान में किया जाता था। लेकिन वो उधर उनको शमशान में ले गए, पीछे से जगमाल का राज तिलक रानी भटियानी ने करवा दिया और राणा प्रताप का राज तिलक शमशान भूमि में उनके मामा सोनगरा के कहने पे और अन्य राज दरबारी है, बड़े बड़े सामंत है, वो प्रताप सिंह के पक्ष में थे, उनका वहाँ राज तिलक हुआ और वापस महल में आए तो सभी दरबारियों ने एक मत होकर राणा प्रताप को महाराणा माना कि हम राणा प्रताप को ही मेवाड़ का महाराणा स्वीकार करेंगे, जगमाल को स्वीकार नहीं करेंगे। जगमाल वहाँ से निकल भागा और मुग़ल सम्राट अकबर के दरबार में गया, जहाँ पे अकबर ने आधा सिरोही और जहाजपुर फरगना जगमाल सिंह को इनायत किया। महाराणा प्रताप है वो 1572 ईस्वी में यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि शासक बने। अब हल्दी घाटी से के युद्ध से पूर्व का घटनाक्रम हमने पहले ही पढ़ा है कि 1567 ईस्वी में
चित्तौड़ के दुर्ग पे अकबर का कब्जा हो गया था, लेकिन अब भी अधिकतर मेवाड़ है जिसमें कुंभलगढ़, उदयपुर और अन्य बड़े बड़े ठिकाने हैं, वो अभी भी महाराणा प्रताप के अंतर्गत थे, या महाराणा प्रताप सिंह की सेवा में उन ठिकानों के सामंत है वो हाजिर रहा करते थे। लेकिन अकबर संपूर्ण मेवाड़ पे कब्जा जमाना चाहता था। उन्होंने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कुल 4 बार, हल्दीघाटी से युद्ध शुरू हुआ, 4 बार अलग अलग लोगों को भेजा कि आप महाराणा प्रताप को समझिए और वो मेरी सेवा में हाजिर हो, और मेवाड़ है, रियासत है, वो मुगलों को कर दे। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस बात से इनकार कर दिया। सबसे पहले भेजा गया बारमल को, बारमल के बाद में टोडरमल, टोडरमल के पश्चात एक मुगल दरबारी को भेजा गया, और अंत में मान सिंह को भेजा गया। मान सिंह 1576 ईस्वी में आए, और जनवरी फरवरी का महीना था। पिछोरा झील के किनारे महाराणा प्रताप और मान सिंह की भेंट होती है, और कई इतिहासकार ये मानते हैं या किंवदंती है कि उस जगह पे डोडिया भीम सिंह ने जो आमेर के राजकुमार थे और अकबर के प्रमुख दरबारी थे मान सिंह, उनका अपमान किया और कहा कि कुंवर अपने फूफा को बुला लाओ। फूफा था अर्थ अकबर, क्योंकि उनकी बुआ जोधाबाई है, वो मरियम, कई नाम थे उनके, जोधाबाई, मरियम उजमानी, वो अकबर को ब्याही गई थी। इस वजह से अकबर उनके फूफा थे। इस प्रकार से उनको ये बात नागवार गुजरी, और वो दिल्ली के सारी बातें अकबर को बताई। अकबर ने संपूर्ण तैयारी के साथ युद्ध का आदेश दिया और मान सिंह को प्रमुख सेना नायक बनाया गया, सेनापति नियुक्त किया गया। मान सिंह सेना सहित अजमेर आके डेरा डाला, और अजमेर से फिर मेवाड़ की तरफ कूच किया, और हल्दीघाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। युद्ध में दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने थी। हल्दीघाटी का युद्ध है वो राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पे एक तंग दर्रे या तंग घाटी में हुआ। हालांकि महाराणा प्रताप के कई सहयोगी है छापामार युद्ध प्रणाली के पक्ष में थे, लेकिन कई युवा सामंत है वो आमने सामने की लड़ाई करना चाहते थे कि हम छापामार या छिपकर युद्ध नहीं करेंगे, हम आमने सामने की लड़ाई करेंगे। महाराणा प्रताप की सेना में लगभग अलग अलग विद्वानों की राय है, लगभग 5 से 7 हजार सैनिक थे। वहीं अकबर की सेना में 15 से 20 हजार पैदल और घुड़सवार सैनिक थे। युद्ध है वो सुबह 7 बजे प्रारंभ होता है और दिन में 2 बजे तक युद्ध चलता है। अब दोनों तरफ से भाग लेने वाले
प्रमुख योद्धा या सेनानी कौन कौन थे? महाराणा प्रताप की ओर से सेना में भाग लेने वाले प्रमुख सेनानी हकीम का सूर, रामशाह तंवर, डोडिया भीम सिंह, अन्य प्रमुख सामंत इत्यादि थे। दूसरी ओर अकबर की सेना में कुंवर मान सिंह, मेहतर खां, रहीमदास इत्यादि थे। तो युद्ध का घटनाक्रम हम पढ़ चुके हैं 18 जून को, हालांकि इसमें भी दो राय है, कई 18 जून मानते हैं, कई विद्वान 21 जून मानते हैं। तो 18 जून को युद्ध प्रारंभ होता है और दोनों सेना, सबसे पहले महाराणा प्रताप की सेना है वो तंग घाटी से आगे निकल के एक आम मैदान में आती है और उधर से अकबर की सेना सामने आ जाती है और सबसे पहला आक्रमण राणा प्रताप की सेना द्वारा किया जाता है। और राणा प्रताप है वो अपने प्रिय घोड़े चेतक और प्रिय हाथी राम प्रसाद को साथ में लेके चेतक पे सवार होके और सीधे अकबर की सेना के मध्य में मान सिंह के सम्मुख जा पहुंचते हैं और मान सिंह के ऊपर अपने भाले से आक्रमण करते हैं। मान सिंह हाथी के हौदे में छुप जाते हैं और भाला है वो हाथी के लगता है और दूसरी तरफ हाथी की सूंड में तलवार होती है। उस तलवार से चेतक ने अगले दोनों पैर है वो हाथी की सूंड के ऊपर रख दिए थे। तो हाथी ने तलवार चलाई तो चेतक का एक पैर है वो जख्मी हो गया था। उसी समय राणा प्रताप को मुगल सैनिक चारों ओर से घेर लेते हैं। तो गिरा हुआ देखकर झाला मान सिंह जो सादड़ी के सामंत थे, सादड़ी के ठाकुर थे, वो आते हैं और राणा प्रताप का राजमुकुट स्वयं धारण करके राणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर चले जाने को कहते हैं। राणा प्रताप है वो कहते हैं कि नहीं, मैं युद्ध भूमि से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं मातृभूमि के लिए मर मिट जाऊंगा। तो झाला मान सिंह को समझाते हैं, जिसको झाला मन्ना भी कहा जाता है, कि आप रहोगे तो हम निरंतर और भी संघर्ष करते रहेंगे, इसलिए अच्छा है कि आप युद्ध भूमि से बाहर निकल जाइए, कूच करिए आप। राणा प्रताप वहाँ से निकल जाते हैं और उनका राजमुकुट और चेहरा मोहरा झाला मान सिंह का महाराणा प्रताप जैसे था। तो मुगल सैनिक उनको राणा प्रताप समझ के उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और झाला मान सिंह कई मुगलों को रणखेत करने के पश्चात स्वयं युद्ध में मातृभूमि को प्यारे हो जाते हैं। राणा प्रताप वहाँ से निकल के और चेतक को एड़ लगाते हैं। चेतक एक 32 फीट नाला होता है, उस नाले को कूद के नाले को पार कर जाते हैं। पार करते ही चेतक है वो वहीं गिर पड़ता है, चेतक की मृत्यु हो जाती है। आज भी वहाँ पे चेतक का स्मारक बना हुआ है और कहा जाता है कि उसी समय शक्ति सिंह आ जाते हैं और भागते हुए दो मुगल सैनिक की हत्या कर देते हैं, अपना घोड़ा राणा प्रताप को देते हैं और इस प्रकार राणा प्रताप है वहाँ से जंगल की ओर चले जाते हैं। अब इस युद्ध के पश्चात हालांकि युद्ध में किसी की भी विजय नहीं हुई। युद्ध में प्राचीन समय से ही विजय और पराजय तब मानी जाती है जब दोनों सेनाओं में या तो शासक या सेनापति मारा जाता है। तो दोनों ओर से किसी भी सेनापति की हत्या नहीं हुई, किसी भी सेनापति है वो शहीद नहीं हुआ। तो
ये युद्ध है वो अनिर्णित रहा, युद्ध का निर्णय नहीं हो पाया। मान सिंह वापस अकबर की ओर चला जाता है, जहाँ पे मान सिंह का अकबर है वो ओहदा घटा देता है और उनकी सैनिक संख्या, घुड़सवार इत्यादि है वो कम कर देते हैं। दूसरी ओर राणा प्रताप है वो वहाँ से निकल के जंगलों में चले जाते हैं और कुछ समय पश्चात उदयपुर की जगह चावंड को राजधानी बनाते हैं। उनका चावंड है, उदयपुर है वो सुरक्षित नहीं था, चावंड है वो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ, जंगलों से घिरा हुआ एरिया था। वहाँ पे महल बनवाते हैं, राजधानी बनवाते हैं और उसी समय भामाशाह से मुलाकात होती है। भामाशाह राणा प्रताप को बहुत सारा धन देते हैं, जिनसे 12 वर्षों तक 25,000 की सेना को हथियार उपलब्ध कराए जा सके, सेना की राशन पानी की व्यवस्था की जा सके। तो ये सब भामाशाह के सहयोग से पॉसिबल हो पाता है और धीरे धीरे राणा प्रताप है वापस अपनी सेना को सुदृढ़ बनाते हैं। उसके पश्चात 1582 ईस्वी में दिवेर या राजसमंद का युद्ध होता है और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के राजकुमार अमर सिंह उस समय के दिवेर के थानेदार सुल्तान का शरीमा के ऊपर आक्रमण करते हैं और ऐसा आक्रमण करते हैं कि वो भाले के एक ही वार से भाले को इतनी गति से फेंकते हैं कि घुड़सवार सहित घोड़े के भाला आर पार हो जाता है। सुल्तान का शरीमा मारा जाता है, दिवेर के थाने पे राणा प्रताप का कब्जा हो जाता है। साथ ही 32 मेवाड़ में मुगलों के 32 थाने थे, सभी थानों पे धीरे धीरे एक एक करके राणा प्रताप कब्जा कर लेते हैं। राणा प्रताप है वो उनके अंतिम दिन है वो चावंड में गुजरे। चावंड में 1576 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी के बीच में हम पढ़ते हैं कि एक चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़ के संपूर्ण मेवाड़ पे, जिसमें राजधानी उदयपुर, कुंभलगढ़ और अन्य बड़े बड़े ठिकाने, बस्सी, देवगढ़, कोठारिया इत्यादि सभी जगह राणा प्रताप का वापस कब्जा हो जाता है और मुगलों को बाहर निकाल देते हैं। केवल मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़ के संपूर्ण मेवाड़ पे राणा प्रताप का वापस कब्जा स्थापित हो जाता है और 1597 को मई में तो एक दिन राणा प्रताप जंगल में शेर का शिकार करने के लिए जाते हैं और शेर के ऊपर तीर कमान से धनुष खींचते हैं। धनुष की प्रत्यंचा टूट जाती है और तीर है वो उनके पेट में लग जाता है, जिससे उनके पेट में घाव हो जाता है और उसके 2-3 महीने पश्चात महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो जाता है। तो राणा प्रताप 57 वर्ष की आयु में सुरक्षित आ जाते हैं। इस प्रकार बच्चों ये राणा प्रताप और मुगल मेवाड़ संघर्ष है वो हुआ। हम अगले अध्याय में इस बारे में और अध्ययन करेंगे।